समंदरी तूफान बायपरजॉय कराची से दूर केटी बंदर के करीब होने लगा। फासला 290 किलोमीटर रह गया। कल टकराने का इम्कान है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिशें, कई देहात ज़ेर-ए-आब। गोलारची में पानी घरों में दाखिल, 13,000 नफूस की जानों को खतरा। थंडर स्टॉर्म और रेन स्टॉर्म दोनों मुतवक्के हैं, वक्तन फवक्तन हो या मुस्तकिल हो। अगेन दिस इज़ नॉट अ मानसून, लेकिन ये थंडर स्टॉर्म्स हैं और इससे खासा डैमेज हो सकता है। और इसके असरात फिर हब और लसबेला में भी, जहाँ विंड 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर पे हो इन इलाकों में, कराची, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान संघर और शहीद बेनज़ीराबाद, यहाँ भी विंड हाई वेलोसिटी पे हो। बायपरजॉय कल केटी बंदर से टकराएगा। कराची को बरह-रास्त खतरा नहीं। तूफान से ठट्टा, सजावल और बदीन सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मुतलका इदारे मुकम्मल तैयार, इनखला का अमल जारी। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियों से हुकाम की मदद करने और समंदर से दूर रहने की अपील कर दी। अब तक तकरीबन 73,000 लोग अपने ये जो वल्नरेबल एरिया से रीलोकेट होकर 75 रिलीफ कैंप्स में पहुंचाए जा चुके हैं। समंदरी तूफान की वजह से कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चेयरमैन एनडीएमए कहा, हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट में छोटे तैयारों को रोकने की हिदायत। समंदरी तूफान से काबिल सिंध हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले 3 अजला से 67,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तीनों अजला में 39 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पाक आर्मी तूफान समंदरी तूफान से मुतासरा अफराद की मुंतकिली में मुसलसल कोशिश। पाक आर्मी के जवान गांव मूसा तहसील खारुचन में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब। मुतासरीन ने कहा, बरवक्त मुसीबत से निकालने के लिए हम पाक फौज के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाक फौज ने गांव में फंसे लोगों को गाड़ियों और बसों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समुद्री तूफान बायपरजॉय से निपटने के लिए 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी बना दी। कहते हैं, मुतासरीन को साफ पानी और खुराक के साथ रिहायशी और तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। कराची में भी बारिशों और तेज़ हवाओं के नतीजे में किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी की गई है। साहिली इलाकों से आबादी का इनखला जारी है। समंदरी तूफान की तबाही का खतरा भारत के सर पर मंडलाने लगा। मुंबई के साहिल के करीब तेज लहरों की जद में आ गया। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के साहिलों के लिए अलर्ट जारी। तूफान से हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। तूफानी लहरें जुमरात की दोपहर तक भारतीय साहिलों से टकराएंगी। कराची का मेयर कौन होगा? पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान में मुकाबला। पोलिंग कल सुबह 11 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगी। सलमान मुराद पीपी के टिकट पर डेप्यूटी में, जबकि सैफुद्दीन जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। अगर हाफिज नईम साहब को अक्सरियत हासिल होती है, वो मेयर होते हैं, तो हम उनको मुबारक भी देंगे, उनको फूलों के हार भी पहनाएंगे और उनको फुल सपोर्ट भी करेंगे। मेयर कराची इंतखाबात से पहले पीपी और जमात इस्लामी में लफ्जी गोलाबारी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हाफिज नईमुर रहमान ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं, उनके पास अक्सरियत ही नहीं। पीटीआई वाले जमात इस्लामी की हिमायत क्या करेंगे? हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमहूरियत और कानून ये है कि 193 वाले को हुकूमत बनाने नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी नतीजे को तस्लीम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मुसद्दक मलिक, तारिक फातमी और वज़ीर इत्तला मरीम औरंगज़ेब वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ की ख़ुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म से कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मेंबर कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और गुफ्तगू। बजट में सिंध बिलखुसूस शहरी इलाकों के लिए तरक्याती मनसूबों को शामिल करने बाबत जो साइक्लोन के पेश नज़र तमाम तर वसाइल को अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुरकार लाने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। में अगर साजिशें होंगी, दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होगा, कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा, कौन वहां पर सरमायाकारी करेगा, कौन बाहर से पैसे लेके आएगा? बाहर से पैसे लाने वाले तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी नहीं। 9 मई के दिन कौम का सर शर्म से झुका। जाली कागज ले लाकर कहा जाता रहा साइफर आया है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। हकाइक ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीनगर हाईवे पर सैमुअल्स एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रोड की तामीर नौ के मंसूबे के इफ्तिताह पर खिताब। मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म मता ताड़ कहते हैं तोशाखाना की चोरी अफसाना नहीं हकीकत, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने झूठ और मुल्की दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे अब तक 10 अरब रुपए हर्जाने का कोई नोटिस नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म मलिक मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस थे। वो इदारों पर बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाते हैं। 9 मई पर सियासत नहीं करने देंगे। परवेज इलाही जल्द बाहर आ जाएंगे। चौधरी शाफी हुसैन की पेशगोई। कहते हैं तमाम पार्टीज को खुला मैदान देना चाहिए ताकि सबका पता चल जाए। आजकल सियासी अफरा तफरी मची हुई है। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में इत्तेहाद बहुत जरूरी है। पार्टी टिकट बेहतरीन कारकर्दगी पर ही मिलेगा। मरियम नवाज ने उम्मीदवारों पर वाज़ेह कर दिया। कहती हैं पार्टी लीडर उन घर घर इंतखाबी मुहिम शुरू करें। चीफ ऑर्गेनाइजर्स नून लीग की आम इंतखाबात में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त असर नौ मुरतब करने की हिदायत। IMF की ना हाँ में बदलेगी या नहीं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुल्की माशी हालात को लेकर तशवीश का इजहार। कौमी असम्बली में अपनी हुकूमत की खामियां गिनवा दी। कहा लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हमने कर्ज से ज्यादा सूद अदा करना है। माशी तबाही को एड्रेस नहीं किया गया। आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। कुछ इदारों की सूरत सफेद हाथी पा रखे हैं। यस बॉस कहने के बावजूद IMF की नो। पाकिस्तान और IMF में नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील पर डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, जबकि वजारत खजाना के हुकाम IMF से वर्चुअल राब्ता करेंगे। हम ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते जो हमें स्टेबलाइजेशन से दूर ले जाए। अलबत्ता स्टेबलाइजेशन के पाथ पे रहते हुए हम इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइवल की बूस्ट देना चाहते हैं। IMF ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा की गुफ्तगू। कहा कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। IMF टैक्सेस पर तफसीलात से बात करना चाहता है। बात से जारी है। पाकिस्तान को अब थोड़ी सी स्पेस मिलनी चाहिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली अनाज की मंजूरी दे दी। फंड 2022 में सूबे में सैलाब से हुई तबाही के अजाले के लिए दिए गए हैं। जमशुदा इस्लाम में पानी की फराहमी, देही सड़कों और ज़राअत के मंसूबों पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। रुपए की कदर बहार। डॉलर की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 6 रुपये सस्ता होकर 294 रुपये की सतह पर आ गया, जबकि इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 79 पैसे की कमी। चीफ जस्टिस का 184(3) में अपील के हक में आईनी तरमीम को वेलकम। माजी के फैसलों में दानिशमंदी है जो कानूनी अमल को हतमी बनाने की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जजमेंट एंड रिव्यू केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा हर एक को हिम्मत, बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। मौजूदा सूरत हाल का सामना करने की कोशिश करें। मौजूदा सूरत हाल को डील करके इससे निकलना है। मजीद समाअत मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली मर्तबा दूसरी खातून जज तैनात। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसरत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी।